और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इतने सुंदर कैंप लगे हुए हैं। और किसी भी तीर्थयात्री से अगर आप पूछेंगे, मैं ही नहीं, किसी भी तीर्थयात्री से आप पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था है, तो वो बिना झिझक के बोलेंगे वंडरफुल व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। আপনার ছবি আছে তার এটা এখানে লালাউদের এটা কার ছবি? রামদেব, হ্যাঁ, ওনার রামদেব রামদেব। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार प्रणाम जी। काशी विश्वनाथ की महादेव की जय, गंगा सागर की जय। सब तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार। किसी ने धर्म को जाना या नहीं, किसी ने ईश्वर को जाना या नहीं, कहीं पर धार्मिक प्रदर्शन, कहीं पर सेवा, कहीं पर धूनी रमाई गई, कहीं पर अनंत श्रद्धा और आस्था का चित्र विचित्र अवस्था में दिखा। कोई आशा से बंधा चला आया, कोई भक्ति के सागर में डूब कर आया। अलग अलग भारत के विभिन्न स्थलों से जाने कितने नागा संत साधु एवं श्रद्धालु सदियों से बंगाल में प्रतिवर्ष गंगा सागर मकर संक्रांति के पावन मुहूर्त पर पवित्र स्नान की डुबकी लगाने आते हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन आए थे और कोलकाता के बाबूघाट में सेवा शिविर कैंप में ठहरे थे। कोलकाता नगर निगम, कोलकाता पुलिस और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से तथ्य एवं संस्कृति विभाग ने सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाई हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वयं सारी सेवा व्यवस्था अपनी देखरेख में करवाई हुई थी और ये आयोजन सफल रहा। पेश है सेवा शिविर स्थल से तैयार की गई रिपोर्ट। इसे देखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अनुग्रहित करें। নাম বাতাই। আমার গীতাতীর্থ নাথ। আপনি বাংলায় বলবেন। আপনি নিজের জীবনকে ভক্তি এবং পুজো পাঠের মধ্যে কবে সমর্পিত করেছেন? আপনার তখন বয়স কত ছিল আর এখন কি মনে করছেন? আমি সাধক কমলাকান্তের বংশধর গীতাতীর্থ নাথ।
তো আমি আমার জীবনে 9 বছর বয়স থেকে ভৈরবী সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেছি কামাখ্যায়। তো সেখানে দেখলাম মানুষই ভগবান। পুজো পাঠের মধ্যে আমি নেই, আমি মানুষের সেবা দিতে এবং মানুষের মধ্যে থাকতে খুব ভালোবাসি। আপনি ঈশ্বরকে মনুষ্যত্বের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। আমি ঈশ্বরকে মনুষ্যত্বের মধ্যে খুঁজে পেয়েছি। আর এই যে উপরে আপনার ছবি আছে, এটা কার ছবি? এটা এখানে লালা ওদের ওনার এটা কার ছবি? রামদেব, হ্যাঁ, ওনার রামদেব। रामदेव ना। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, प्रणाम जी। खूब हिंदी में बात करें ना बांग्ला में? हिंदी बांग्ला तो अच्छा, ये जो तस्वीर है, ये किसकी तस्वीर है? ये नीचे वाला हम रामदेव बाबा बोलते हैं, जो यहाँ रामदेव मिलन में है फोटो जाके देखिए। ये रामदेव बाबा जी नहीं है। अच्छा बताइए, आप गुरुजन है? ये नहीं, गुरुजन नहीं, ये सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर। अच्छा ठीक है, तेजवार। अब पूछ गया। ये गुरु तेग बहादुर जी की तेजवार तस्वीर है, पंजाब में रहता। इन्होंने अपना शीश बलिदान चांदनी चौक पे दिया था। अच्छा, खूब राजा है, खूब सुखी है, खूब सुंदर है। तो इसको यहाँ पर रखने का उद्देश्य क्या है? हम लगते हैं कि वीर महात्म है, एक गुरुजन है, बहुत पीड़ित करके चला गया। हम उनको छवि के लिए पूजा करके और आनंद पाते हैं, वो सपने में आते हैं, हमको खूब सुख देते हैं। गुरुजन को सबको फोटो लेकर पूजा करते हैं। हम फोटो में आनंद पाते हैं, आदमियों के चित्र देखते हैं, भाषा बेकार बोलते हैं, उनका गुणगान करते हैं। हमको उन्होंने ईश्वर को मनुष्यता में पाया। आप ईश्वर को कहाँ खोज रही है? ईश्वर को खोजते हम, सब आदमी देवता है, सब मानुष है, फोटो में खूब सुंदर लगता है। जो आजकल से आप लोग आए हैं वही चीज आप लोग भी, सब आदमी सुंदर है। এবার আপনি আপনার একটু সুনামটা বলুন। আমি সুনাম বলছি, খুব সুন্দর মেলা হয়েছে, খুব সুখী লাগছে, আমার ভালো থাক। মেলা মমতাজি খুব সুন্দর সাজিয়েছে। বলছি এসব গুরু আপনি ওনার কলকাতা একটা স্থান আছে, জানেন কোথায়? তো ওখানে একটু নিয়ে যান না, ওনার স্থান আছে কলকাতায়, জানেন? খুব ওনার নাম হয় বড় বাজারে। বড় বাজার, হ্যাঁ। আপনারা বিশাল বড় গুরুদ্বারা। বিশাল বড় গুরুদ্বার, আপনারা যান। আমি গিয়ে ওখানে জল খেয়েছি। ওনার গুরুদ্বারা কোথায় আছে জানেন? গুরুদ্বার আছে, ওখানে ভোজন হয়। এই ছবিটা লাগালে একটা তারা মন্ডল আছে, ওখানে গেছি। আপনাকে আমি বলি, এই ছবিটা লাগালে মানুষ ভ্রমিত হয়ে যাবে। শিখ ধর্মের গুরুর পরম্পরা কিন্তু এটা না। ঠিক আছে, কোনটা আছে? সব গুরু এক, সব গঙ্গা বড় না, গঙ্গা না হলে কিছু হবে না। সব গুরুকে নিয়ে গঙ্গা থাকে, গুরুকে চরণ রয়ে। আগে তো আপনি ওনার নাম অন্য নিচ্ছিলেন, বলেন রামদেব। আমি তো ওটা ঘোরা ঘুরে ওই রকম মুখটা আছে, তো এটা ভুল হচ্ছে। আমাকে চাইছি, আমার চাইছি জয় রাধে মা। হ্যাঁ, জয় রাধে শান্তি। এটা ভুল হচ্ছে। আমি কেন বলছি, হ্যাঁ কোনো সময় এখানে যদি শিখ কোনো অর্গানাইজেশন চলে আসে, হ্যাঁ এই ছবিটা দেখে আপত্তি করে, হ্যাঁ, তাহলে আমি লুকিয়ে রাখি। না, ওনাকে ওনার শিখে রাজ চলছে, এই পাঞ্জাব মিলছে, এই সারা ইন্ডিয়া চলছে, খুব সুন্দর। আপনার আমি সবাইকে ভালো, আমার উপরে কোনো যত্ন কেউ করে না, কেউ মারবে না, ফটো নিয়ে আন্দোলন না করে, এটাই আমি চাইছি, শান্তি। मैं सभी दर्शकों को यहाँ दिखा रहा हूँ, गुरु तेग बहादुर जी, सिखों के 9वें गुरु, उनकी यहाँ पर तस्वीर सुसज्जित है आउटराम गंगा सागर मेला में। तो कभी कभी भक्ति के जीवन में जो खोज होती है वो अधूरी होती है, वो मालूम ही नहीं पड़ता हम किसकी तस्वीर रखते हैं, किसकी पूजा करते हैं, किसको खोजना है, किसको जुड़ना है। एक उद्देश्यहीन जीवन को भक्ति के साथ जोड़कर ईश्वर की खोज में भी कभी कभी परंपराएं स्थापित होती है। ऐसा ही दृश्य एक हम लोगों ने आउटराम घाट पर देखा है। यहाँ महिला साधु सन्यासी बैठकर पूजा जरूर कर रही है, लेकिन गुरु तेग बहादुर जी की तस्वीर का साथ में रखना एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। लेकिन हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और आशा करते हैं कि इनका कोई ना कोई गुरु जरूर होगा और उस गुरु की तस्वीर यहाँ रखनी जरूरी थी। नमस्कार। सभी दर्शकों को बताएं, दी कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कंट्रोल रूम के पास हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पर हम एक हेल्थ कैंप भी देख रहे हैं और इस हेल्थ कैंप में यहाँ डॉक्टर लोग बैठे हैं जो विभिन्न श्रद्धालुओं और भक्तजनों का जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट है वो मुफ्त में अपनी दवाएं और परिसेवा देकर कर रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं जो है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पर आयोजित की गई है और साथ ही में यहाँ पर कलकत्ता म्युनिसिपल
कॉरपोरेशन का कंट्रोल रूम भी है। यहाँ पर दो सज्जन व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम इनसे इनके डिपार्टमेंट की तरफ से सूचनाएं लेंगे और श्रद्धालुओं की सेवा में ये कब से और कितने दिनों से यहाँ पर कैंप लगा जरा सा सोचेंगे। नमस्कार भाई साहब, आपका स्वागत है। एक बार आप सूचना दीजिए कि आप लोग यहाँ पर कैसी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ से हम लोग का डिपार्टमेंट से 13 डिपार्टमेंट का अलग अलग सेवा मिल रहा है। 13 डिपार्टमेंट यहाँ कैंप 7 तारीख से शुरू है, 17 तारीख तक चलेगा। मेनली वाटर सप्लाई, वेस्ट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, ये सब हेल्थ जो खाना का चेकिंग है वो भी चेकिंग है यहीं पर भी हो रहा है। ऐसे ऐसे डिपार्टमेंट का काम चल रहा है। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, रोड से पूरा ऐसे 13 डिपार्टमेंट का यहाँ काम चल रहा है। हाँ जी। आप राज्य सरकार की तरफ से आप धन्यवाद का वर्ड क्या कहेंगे ये तरफ? ऐसे तो हम लोग का फर्ज बनता है जो आदमी आए उनका काम करना। क्या बात, पूरी टीम वर्क चल रही है। टीम में ऑल्टरनेट करके सब आ रहे हैं। 12 घंटा करके ड्यूटी है, सवेरे 8 से लेकर रात 8 तक, फिर रात 8 से लेकर सुबह 8 तक, ऐसे 2 शिफ्ट का काम चल रहा है। बहुत बहुत स्वागत। आप भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों से चल करके ऑटोराम घाट के इस मेले प्रांगण में आए हुए हैं। आपका संयोग सेवा समिति की तरफ से और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से आपका बहुत 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 स्वागत। करीब 59 स्वयंसेवी संस्थाएं इस पूरे मेले में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और साथ ही प्रशासन, बंगाल का प्रशासन भी हमारे साथ दे रहा है। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसके अलावा कोलकाता पुलिस, सिविल डिफेंस, फायर डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, सभी संस्थाएं यहां सेवा दे रही हैं। और जो आज अपनी यात्रा करने जा रहे हैं गंगा सागर के लिए, उन सब के लिए विशेष सूचना है कि एक छोटी सी पुस्तिका जिसमें कैसे आप यात्रा करें गंगा सागर की, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक छोटी सी पुस्तिका में। और इस पुस्तिका के माध्यम से आप गंगा सागर कैसे जाएंगे इसका पूरा ब्यौरा उसमें लिखा हुआ है। आकर के उसे संग्रह करें और मेले में सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। कहते हैं जहां सफाई है भगवान वही है, इसीलिए आप सफाई पर पूरा ध्यान रखेंगे। जूठे पत्तल और चाय की प्याली आप इधर उधर ना फेंके, बिल्कुल कूड़ेदान में फेंकेंगे। और शौचालय का इस्तेमाल करेंगे शौच के लिए। और जहां जहां पीने की पानी की टंकी लगी हुई है उसे उपयोग करने के बाद खुला न छोड़ें, उपयोग करने के बाद उस कल को आप बंद कर दें। अगर आपको किसी प्रकार की स्वास्थ्य की कोई परेशानी है तो हमारा कैंप लगा हुआ है भू कैलाश, जहां आप अपना स्वास्थ्य की जानकारी ले सकते हैं, वहां मेडिकल की व्यवस्था है। और प्यारे दोस्तों, पूरे मेले में पानी की व्यवस्था पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और काशी विश्वनाथ सेवा पूरे मन तन धन से कर रही है। उनके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ मेले में पूरी सफाई कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देख रही है, तो उनके भी जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत 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 शुभकामनाएं। और पूरे मेले में जल की व्यवस्था काशी विश्वनाथ सेवा कर रही है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सारी मुख्य व्यवस्थाएं हैं। और पूरे मेले में जो आप आवाज सुन रहे हैं, माइक की व्यवस्था सुन रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहां खोया पाया विभाग, जहां से मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूं, जहां हम लोगों को मिलाते हैं, खोया पाया विभाग से हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये सारी व्यवस्था आपको मिल रही है। और आप कैंपों में रुकें, कैंपों में रुक करके इन कैंपों में आपको मुफ्त में बिल्कुल आपको रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था है और रहने की भी व्यवस्था है। और आप यहाँ रुकें, अपने सामान वहां रखें और आपकी महान यात्रा गंगा सागर के लिए आप मूवमेंट करें, चलें और आपकी यात्रा सफल हो, सुखद हो, प्यारा हो और आप आराम से यात्रा करके बिल्कुल एकदम सुरक्षित तरीके से आप यहाँ लौटें।
हम यही शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं और श्रद्धालुओं का भी। आस्था और धर्म का प्रतीक गंगा सागर मेला वर्षों से, सदियों से एक पुरातन अस्तित्व हिंदुस्तान के धार्मिक सनातन इतिहास का एक प्रतीक है, जहां पर दूर दूर से भारतवर्ष से श्रद्धालु भक्तजन आकर यहाँ पर पवित्र स्नान की यहाँ पर यात्रा करने के लिए आते हैं। हमारे भाई साहब हमारे बीच में प्रतिवर्ष ये मेले में श्रद्धालुओं की सहायता करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, किसी का खोया पाया सामान या व्यक्ति खोया पाया मिलाते हैं। इनका काम यही है मदद करना, सहायता करना, और ये प्रतिनिधि है सभी श्रद्धालु भक्तजनों के। आइए इनसे इस कैंप के बारे में सारी सूचनाएं लेंगे। कि मेरा नाम रुपेश श्रीवास्तव है और मैं इस वक्त इंफॉर्मेशन ऑफिस गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के कैंप में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। पिछले 24-25 सालों से मैं इसी तरह से सेवा कर रहा हूँ और ये ऑटोराम घाट है। मेन बेस कैंप ये नहीं है, गंगा सागर है, लेकिन यहाँ चूंकि तीर्थयात्री आते हैं तो सबसे पहले यहाँ के कैंपों में आके रुकते हैं और उसके बाद अपने कलकत्ते शहर में है और यहाँ से रुक करके फिर ये अपने महान यात्रा गंगा सागर के लिए जाते हैं। और यहाँ पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जाती है, इसका लाभ दर्शनार्थियों को, श्रद्धालुओं को मिलता है, उसकी व्याख्या है। देखिए, सबसे पहली बात है कि बहुत सारे गांव से चल करके लोग आते हैं, भोले भाले लोग आते हैं, बिल्कुल एकदम सरल लोग होते हैं, सरलता उनके पास होती है। तो वो यहाँ जब आते हैं तो कैंपों में रुकते हैं और यहाँ से हम पूरा उनको रूट बताते हैं कि कैसे आप पूरे सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनका कैसे वो यात्रा करेंगे गंगा सागर की और कैसे गंगा सागर पहुँचेंगे, कैसे पुण्य स्नान करेंगे और वापस पुनः यहीं इसी कैंप में आते हैं। जहाँ हम इस पूरे मेले में ऑटोराम घाट में जो हमारा कैंप लगा वहाँ मेडिकल की भी व्यवस्था है, सुरक्षा की भी व्यवस्था है और ये बहुत ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब से उनकी सरकार आई है, हम बहुत अच्छा चौक चौबंद हम ये व्यवस्था देखते हैं। सब चीज का वो व्यवस्था करके रखी है, खाने पीने की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था। हर 24 घंटे आप इस मेले में उन जल मिलेगा, आपको मेडिकल की सुविधा मिलेगी। आपके अगर कोई साथी खो जाते हैं तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल उनको वापस मिलाती है। तो ये सारी सुविधाएं हैं और कई ऐसे कैंप हैं जो बिल्कुल मुफ्त में आपकी संचार व्यवस्था, जैसे आप अपने टेलीफोन पर बात करना चाहते हैं तो वो टेलीफोन से आप अपने दूर दराज के साथी से भी बात कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। यहाँ भू कैलाश एक कैंप है जहाँ बिल्कुल मेडिकल की सुविधा है। आपके अगर कोई शारीरिक अस्वस्थता है तो आप वहाँ रुक करके अपनी मेडिकल की जानकारी भी कर सकते हैं। और पूरे मेले की सफाई हमारे कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कर रही है और कोलकाता पुलिस का कैंप भी है और सिविल डिफेंस का भी कैंप है। हैम रेडियो और जो इस वर्ष बहुत हमारे साथ में अपने मदद करी हम लोग के साथ और अपने साथियों को खोजने में हमारे बहुत सहायता करती है। तो हम इन सभी संस्थाओं का बहुत बहुत आभारी रहेंगे जो रात दिन आप सोच लीजिए 24 घंटा मुफ्त में भोजन, पानी, चाय, करोड़ों करोड़ रुपया का लोग यहाँ खर्च कर रहे हैं। तो ये शायद एक ऐसा देश है, ये हमारा देश अध्यात्म का, जहाँ लोग भक्ति से जुड़ते हैं, श्रद्धा से जुड़ते हैं। अद्भुत है हमारा देश और अद्भुत है यहाँ का मानव जो इनके लिए 24 घंटा तत्पर रहता है। ये प्राचीन भारत की जो धार्मिक संस्कृति है, संक्षेप में इसका इतिहास क्या है? देखिए, ऐसा है कि कपिल मुनि जी एक लंबी तपस्या के बाद सागर के पुत्रों को इस धरती पर उतारा और उसके बाद जाकर के एक गंगा नदी आकर के सागर के पुत्रों को जीवित किया और ये सभी सागर के पुत्र मर गए थे। तो गंगा को लाए कपिल मुनि जी अपनी तपस्या के माध्यम से और जब ये गंगा जल उन सागर पुत्र के ऊपर पड़ा तो वो अमर हो गए। ये इतिहास है और कपिल मुनि का आश्रम गंगा सागर में है और उसी का दर्शन करने के लिए और गंगा और सागर का मेल होता है। तो ये जहाँ मेल होता है, जैसे प्रयागराज में 3 नदी गंगा जमुना सरस्वती का मेल होता है तो वहाँ लोग स्नान करते हैं। इसी तरह से यहाँ गंगा और सागर का मेल होता है। जो नक्षत्रों की स्थिति से, ज्योतिषों की स्थिति से वो जगह ऐसा प्राइम जगह है जहाँ कहते हैं अगर आप स्नान करेंगे तो बिल्कुल पुण्य के भागी बनेंगे और आपके बहुत सारे पाप कट जाएंगे।
संजोग से अभी एक प्रयागराज में भी पवित्र कुंभ मेला चल रहा है, जहाँ पर पवित्र स्नान चल रहा है, और इसके साथ वो भी एक जुड़ा हुआ एक धार्मिक उत्सव बन गया है। ऐसे में मैं जानना चाहूँगा कि जो ये इतिहास है कपिल मुनि जी का, ये कितना पुरातन होगा? देखिए, ये इसकी जो आरंभता है, प्रारंभ जो हुआ है, ये आदिकाल से मतलब कितने वर्ष पुराना हो सकता है? आपका अनुमान क्या है? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पुराणों में लिखा हुआ है, और अगर पुराणों को मैं कहूँ तो बहुत पुराने हैं, 5000 बरस पुराने ऐसे किताब हैं जहाँ इस गंगा सागर मेले के बारे में लिखा हुआ, प्रयागराज के मेले के बारे में लिखा हुआ है। और आपको मैं बताता हुआ बहुत हर्ष हो रहा है कि 144 बरस के बाद ऐसे नक्षत्रों की स्थिति बनी है जहां प्रयागराज में इस बार महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, और ऐसा विश्वास है कि करीब 44 करोड़ लोग पुण्य के भागी बनेंगे। और उसी तरह से साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ इस मेले में कि सबने ऐसा प्लान बनाया कि पहले कलकत्ते जाएंगे और यहाँ आकर के गंगा सागर का स्नान करेंगे, और उसके बाद वो पुनः वहाँ प्रयागराज जाएंगे। तो ये आस्था का देश और ये आस्था का ये दोनों संगम, जहाँ गंगा सागर में भी लोग स्नान करेंगे और प्रयागराज में भी स्नान करेंगे, तो ये मौका बहुत प्यार से आया हुआ है तीर्थयात्रियों के लिए, भारतवर्ष के लिए। तो आइए हम सभी स्नान करें और पुण्य के भागी बने। एक प्रश्न और रहता है कि एक समय था गंगा सागर मेले का दर्शन बड़ा दुर्लभ था, कि जो यात्रा कर लेता खुद को धन्यभागी महसूस करता था। तो पश्चिम बंगाल की जो सत्तारूढ़ सरकार है तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी, उन्होंने ऐसी कौन सी अभी व्यवस्था की है जिसके बल पर वो कहती है, पहले कहा जाता था सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, अभी कहा जा रहा है कि बार बार। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं पिछले 24-25 वर्षों से इसी तरह से सेवा कर रहा हूँ, लेकिन हमने पिछले 10 सालों में इतनी अच्छी व्यवस्था देखी है वो पहले कभी नहीं देखी। सबसे पहली बात तो ये है, कारण ये है कि ये व्यवस्था के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री सब समय तत्पर रहती हैं। मानुषेर साथे मानुषेर पासे, ये उनका कहना है, और वो सब वर्ग के लिए, चाहे वो किसी भी जाति धर्म के लिए हो, वो सब के लिए वो उचित व्यवस्था करती है। तो उसी में से एक है गंगा सागर, और सबसे बड़ी बात है कि पूरा भारतवर्ष यहाँ एकत्र होता है बंगाल में, तो ये मौका होता है उनके लिए कि पूरे भारतवासी का सेवा करें। और ममता बनर्जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री, आप जानते हैं कि रेलवे मिनिस्टर भी रही हैं, रेल मंत्री भी रही हैं, तो भारत के एक बहुत ऊंचे स्थान पर रही हुई है ममता बनर्जी, और उनका पूरा सम्मान विपक्ष के लोग करते हैं। तो उनके लिए भी ये खास मौका होता है कि वो तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ इतने सुंदर कैंप लगे हुए हैं, और किसी भी तीर्थयात्री से अगर आप पूछेंगे, मैं ही नहीं, किसी भी तीर्थयात्री से आप पूछेंगे कि कैसी व्यवस्था है, तो वो बिना झिझक के बोलेंगे वंडरफुल व्यवस्था, बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो मेरे ख्याल से इससे बढ़िया और क्या मिलेगा कि माननीय मुख्यमंत्री को इतनी ब्लेसिंग मिल रही है, इनके इतने तीर्थयात्री उनको वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। एक जरा आपके बारे में सूचना लगानी है दर्शकों। जिस तरह हम लोग FM रेडियो या किसी कार्यक्रम में उस कार्यक्रम के संयोजक को सुनते हैं, या वो रेडियो जॉकी होता है या आरजे होता है, वैसे हमारे जो प्रिय भाई है, आपका शुभ नाम पहले? जी, मेरा नाम रुपेश श्रीवास्तव है। रुपेश श्रीवास्तव जी, इनका गला, इनका जो स्वर कंठ है वो बहुत ही मीठा है। यहाँ जब आउटरम घाट पर आते हैं तो स्पीकरों पर जगह जगह इनके स्वर की गूंज होती है। खोया पाया व्यक्ति मिला, या किसी का मोबाइल मिल गया, या किसी के पैसे मिल गए, या किसी को सूचना किसी बहन ने भाई को लगानी है, या किसी बेटे ने अपनी माँ बाप को लगानी है, या माता पिता थे बच्चों को ढूंढने के लिए, तो इनके स्वर की गूंज यहाँ आउटरम घाट पर गूंजती रहती है। इनके मीठे स्वर की उस गूंज को सुनने के लिए भी आइए। और आउटरम घाट पर जो व्यवस्था पश्चिम बंगाल सरकार के साथ जो यहाँ पर कैंप लगे हुए हैं, जिन्होंने निःशुल्क सेवाएं की है, वो भी आप देखने आइए। और मैं एक बार इनके ही स्वरकंठ से एक बार धन्यवाद स्वरूप में आखिरी पैगाम, आखिरी संदेश लूंगा सभी श्रद्धालुओं के पक्ष में और उनकी शुभ यात्रा के साथ। देखिए, मैं सभी तीर्थयात्री जो भी भारतवर्ष के विभिन्न अंचलों से आ रहे हैं, बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के आइए, बंगाल में आइए। बंगाल की धरती प्रतिवर्ष आइए। बंगाल की धरती विवेकानंद की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है,
और अध्यात्म की बहुत गुरु नानक जी की भी धरती है। तो ये बहुत पवित्र स्थान है और यहाँ माता रानी का बहुत बड़ा दिव्य मंदिर भी है और तारापीठ भी है। बहुत प्यारा जगह है और अध्यात्म की यहीं से शुरुआत होती है। कहते हैं कि सूर्य का उदय जो है पूर्व से होता है, तो अध्यात्म की शुरुआत भी यहीं से अनूठा। तो ये यहाँ से आप आइए और अपने बिल्कुल सुरक्षा की व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री ने किया है। वेलकम टू आवर सिटी और आनंद लीजिए और अपना पुण्य स्नान करिए और गंगा सागर की यात्रा करिए और बहुत सारे वरदान और आशीर्वाद भगवान का लेके जाइए। धन्यवाद। घाट पर जो गंगा सागर मेला प्रांगण है उस कैंप पर खड़े हैं। यहाँ महाराष्ट्र से कुछ दर्शक और भक्तजन आए हैं। वो अपनी सूचना, अपना नाम परिचय देकर लगाना चाहते हैं। आइए सुने वो क्या कहना चाहते हैं। इस कैंप में आकर यहाँ पर वो शरणार्थी बनकर यहाँ पर रहकर उनको कौन कौन किसी सुविधाएं मिली और यहाँ की राज्य सरकार से कितने संतुष्ट है, पुलिस प्रशासन से कितने संतुष्ट है, पुलिस की सेवाओं से कितना इनको लाभ मिला है। आइए आप क्या कहें। हेलो, योगेश तुकाराम सबिंद्रे नाव, गांव सारोड़ा, तालुका सिल्लोड, जिला औरंगाबाद, संभाजीनगर, महाराष्ट्र राज्य से हमको यहाँ गंगा सब तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार बहुत मजा आया सब तीर्थ करने को, ये गंगा नहाने को। आप जाएंगे कल गंगा सागर। यहाँ की पुलिस प्रशासन, खाना पीना रहना सब पश्चिम बंगाल के वती से बहुत बढ़िया तरीके से होता है। किसी बात की कोई कमी नहीं है, हर खाने को चीज मिल जाती है। बहुत अच्छा लगा आपको? हाँ बहुत अच्छा। तो यहाँ स्थानीय प्रशासन और पुलिस की व्यवस्था से आप संतुष्ट हैं? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब कितने परिवारजन आए हैं आप लोग? मैं अकेला 60 आदमी को लेके आया हुआ है। 60 आदमियों के साथ? हाँ, वाह वाह, महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से? हाँ। तो जब आप महाराष्ट्र वापस जाएंगे, पश्चिम बंगाल के बारे में और यहाँ की सरकार के बारे में, यहाँ की पुलिस के बारे में क्या सूचना लगाएंगे? एक नंबर बंगाल के पुलिस, यहाँ का प्रशासन हमको पूरा सिस्टम पूरा एकदम तरीके से निभाते हैं सब। हर जगह, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे रोड क्रॉस करो, कुछ करो, कोई भी गाड़ी पार करके यात्री को भेजते हैं, फिर गाड़ी रोक के भेजते हैं। कोई बात की दिक्कत। अगली बार फिर आएंगे आप? अगली बार और आएंगे हम। इस बार 60 लोग लेके आए, अगली बार 150 लोग लाएंगे, ऐसा मैं बोलता हूँ चैनल के माध्यम से। ये माता जी को जरा दीजिए। हाँ, आप क्या बोलेंगी? बोलिए। गंगा सागर बारंबार, गंगा सागर एक बार, एक बार। तो बार बार हो गया। हाँ, बार होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समर्पणा निर्विघ्नं कुर्वे देव सर्वकार्य सर्वदा सर्व मांगल्ये मांगल्ये श्री सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्ते। काशी विश्वनाथ की महादेव की जय, गंगा सागर की जय। सब तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार।